गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट विद एग्जांपल 10। आपको इसमें x की कुछ वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ गिवन है, मीन्स आर्ग्यूमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज गिवन है। x 0 1 2 3 4 5 6 1 0 से लेकर 5 तक x की वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है? y ऑफ 6 निकालना है एंड y ऑफ -1। ध्यान से अगर आप देखो इसको, y ऑफ 6 का मतलब यहाँ से लास्ट टर्म निकालनी है आपको, और y ऑफ -1 का मतलब इससे y ऑफ 0 से पहले वाली टर्म निकालनी है आपने। ठीक है, तो हमने यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई। ये डिफरेंस टेबल आप लोग बना सकते हो। इस टेबल से आप देख रहे हो y2 मींस लीडिंग टर्म्स, आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से लीडिंग एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। ये लीडिंग एंट्रीज क्या है? y नोट 2, del y नोट 7, del 2 y नोट 12, del 3 y नोट 6 एंड del 4 y नोट आपका 0। नाउ y6 आपको कैलकुलेट करना है, और y6 कैन रिटन एज e रेज टू पावर 6 y नोट आप लिख सकते हो, मींस 6 टाइम्स आपने इसको शिफ्ट करना है। और ये रिलेशन हम यहाँ यूज किया हमने यहाँ 1 प्लस डेल, ये रिलेशन है ई और डेल में, e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल रेज टू पावर 6 y नोट। ऊपर वाली थ्योरम हमने यूज की, रिजल्ट लगाया 6 c नोट प्लस 6 c1 डेल y नोट प्लस 6 c2 डेल 2 y नोट टू सो ऑन। ये रिलेशन यूज करके जो जो वैल्यूज हमें नोन थी वो वैल्यू सारी वैल्यूज हमने इसमें क्या की, पुट करके हमने इसको सोल्व किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमने y-1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो y नोट को लीडिंग एंट्री को y1 -1 के सेंस में हम कैसे लिख सकते हैं? e रेज टू पावर -1 y नोट, मीन्स ये आपके पास रिलेशन ई और डेल में 1 प्लस डेल -1 y नोट। यहाँ फिर आपको रिजल्ट पता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन इनटू वाई नोट। ये आपने ऑपरेट किया, वैल्यूज आपको सारी पता थी, आपने पुट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज प्रूव किया, जो ऊपर हमने थ्योरम प्रूव की थी उसको रिजल्ट यूज करके उसका। सेकंड मेथड वो आपको बता रहे हैं, y ऑफ -1 को हमने क्या एज्यूम कर लिया? a एज्यूम कर लिया, और y ऑफ 6 जो हमने सेकंड टर्म निकालनी है उसको हमने b एज्यूम कर लिया। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अपनी बना ली। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के बाद आप यहाँ देख रहे हो ये जो टेबल है इसमें डेल 4 तक एंट्रीज निकली हुई है, कि जो ये थर्ड डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, अगर हम इनको यूज नहीं करते हैं ए और बी को, तो जो ये आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं? आपके कांस्टेंट हैं। और ये जो फोर्थ डिफरेंस है ये आपके 0 आ रहे हैं, तो इनको भी ये कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू भी क्या होंगी? कांस्टेंट, वही वैल्यू 6 के इक्वल, और ये वैल्यूज यहाँ से क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से a-1 भी 0 हुआ और b-344 भी आपका 0 हुआ, तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। नेक्स्ट है, इफ द थर्ड डिफरेंसेस आर कांस्टेंट देन फाइंड y6। इफ y0 y1 y2 y3 ये वैल्यूज आपको गिवन है। इसके लिए आप टेबल अपने कंस्ट्रक्ट करो। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट की, x की 0 1 2 3 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज गिवन है, हमने डेल y डेल 2y डेल 3y हमने कैलकुलेट कर दिया। सिंस थर्ड डिफरेंस ऑर्डर हमें कांस्टेंट दे रखे हैं, देयरफॉर फोर्थ एंड हायर ऑर्डर टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी? 0, क्योंकि जब हमारी थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमारा ऑपरेट करने के बाद तो हमारे कांस्टेंट है। सो जनरल टर्म yn को हम क्या लिख लिया हमने? f ऑफ n। yn को मींस y की वैल्यू n पे निकालना है, इसको हमने क्या लिख लिया? f ऑफ n। नाउ yn इसका मतलब y नोर को हमने शिफ्ट किया n टाइम्स ना, n टाइम्स का ऑपरेटर हमने यूज किया e रेज टू पावर n y नोर। ई और डेल में रिलेशन 1 प्लस डेल रेज टू पावर n बाई नोट। ये हमने यहाँ इसको सोल्व किया, सोल्व करके वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये n में रिलेशन आ गया, n को आपने 6 पुट कर दिया, आपके पास से रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ अब इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपके पास 4 और 5 के कोरस्पॉन्डिंग भी y की वैल्यूज नहीं है। जैसे हमने पीछे तो निकाल लिया था ना, अगर आपको x की वैल्यू 4 के कोरस्पॉन्डिंग हमें अगर y निकालना होता फिर तो हम निकाल लेते, डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन यहाँ हमें किसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना है? 6 के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है।
नेक्स्ट है फाइंड द लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग वैल्यूज। ये आपको टेबल दे रखी है, मींस एक्स और वाई, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज। आपने इसके लिए लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट की। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करते वक्त हमने देखा जो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस आ रहे हैं ये कॉन्स्टेंट है, और थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस जो है हमारे वो क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस जीरो हैं तो इसका मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंसेस भी हमारे क्या रहेंगे, जीरो आएंगे। इसका मतलब जो एफ एक्स पोलिनोमियल आएगी वो कितनी डिग्री की आएगी, 2 डिग्री की आएगी, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस आपके कांस्टेंट है और उसके बाद के आपके क्या आ गए हैं, जीरो आ गए हैं। So f of n means y of n, yn, this can be written as en f of 0 या en y0 means 1 plus del raised to power n, y नॉर लिख लो या f of 0। 1 plus del raised to power n इसको हमने सोल्व किया, इसको आप लिख सकते हो 1 plus nc0 del plus nc2 del square of 2 सॉल्व f of 0 पे ऑपरेट करना है। ये आपने इसको सोल्व किया, सोल्व करके वैल्यूज पुट की आपने जो वैल्यूज पता थी। तो यहाँ आपके पास रिलेशन आ गया 3n plus n square minus n मींस n square plus 2n। तो f of n है ना, इस n को x से रिप्लेस कर दिया तो x square plus 2x इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट del 2 by e, ऑपरेट करना है इस ऑपरेटर को e raised to power x पे into e raised to power x अपॉन del 2 e x is equal to e raised to power x। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो है चल रहा है वो यूनिटी चल रहा है, मींस h की वैल्यू यहाँ इस केस में आपकी 1 है। नाउ वी कंसीडर दिस लेफ्ट हैंड साइड, नाउ दिस इज इक्वल टू del 2, इस e को हमने क्या लिख दिया, e की पावर -1, ऑपरेट कर रहे हैं e raised to power x पे इनटू ये टर्म आपकी एज इट इज। ऑपरेट करोगे तो इसका मतलब आपने इसको जो शिफ्ट किया, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई ना एक तरीके से, तो मीन्स x माइनस एच होना चाहिए था लेकिन h यहाँ 1 है तो x माइनस 1 हो गया। और यहाँ आपकी शिफ्ट होगा तो e रेस्ट टू पावर x प्लस 1 del 2 e रेस्ट टू पावर x। ये आपको सोल्व करके देख लेना, सोल्व करके जो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। फिर डेल स्क्वायर आपने इस पर ऑपरेट करना है, डेल स्क्वायर ऑपरेट करने का मतलब 2 बार आपने इस पर ऑपरेटर यूज करना है। पुट कर लेना वैल्यूज, निकाल के आप लोग, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल्स हम स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको सोल्व करने हैं ये एग्जांपल्स, सोल्व कर लेना।